शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 4। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, दोनों मीडियम में है, ये मैं दोनों में बना रही हूँ। 8th क्लास की आप लोग ले लेंगे। इसके बाद 6, 7 सारी मैंने बना दी हैं और आपकी 6 to 8 की जो आती है वो तो पूरी 78 तक आई है, सारी डाल दी हैं। आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 4 डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ ने उसको डॉक्टर के पास ले गई, जो उसकी माँ थी उसको डॉक्टर पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके भाई को एंटीबायोटिक की गोलियाँ या फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ इन्होंने लिखा है एंटीबायोटिक यानी कि कौन से होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और इसके अलावा यहाँ पे एक और दे रखा है स्ट्रोमाइलिसिन आदि। ये इस तरह से आपको 3 नाम दिए गए हैं जो कि बहुत टफ है, मुझसे थोड़ा सा नहीं पढ़े जा रहे हैं तो आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ लिखा है समूह सूक्ष्म जीवों से जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। यानी एंटीबायोटिक क्या है, ये सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाइयाँ। अगर आप लोग इसको नहीं भी लिखते तो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, ये इससे बनाई जाने वाली दवाइयाँ हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। यानी कि वो जीवाणु, वो बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में बीमारी को फैला रहे हैं उनको रोक देती हैं या उनको ख़त्म कर देती हैं। पशु पक्षी और पौधों में भी रोग नियंत्रण करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर पेड़ पौधों में या उसमें भी कोई बीमारी होती है तो उसको भी हम लोग रोक सकते हैं एंटीबायोटिक के ज़रिए। अब लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो लिखा है यहाँ उनका नाम लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये सबसे पहले एंटीबायोटिक है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। यानी कि वो दवाइयाँ जो आपको 5 साल तक घर घर आके पिलाती हैं आंटी के 2 बूंद पोलियो के, अमिताभ बच्चन भी जिसका एडवर्टाइज़ देते हैं ना। और आजकल तो कोरोना वैक्सीन की भी बात आपने टीवी और अखबारों में बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मित्रक या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में एंटर किए जाते हैं और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षित उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारे शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी इस तरह से वो हमारे जिस्म में उसी टाइप की बैक्टीरियाज वगैरह डाल देते हैं जिससे हमारा शरीर जो है वो मजबूत हो जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जब आप लोग आगे क्लास में साइंस साइड लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा, ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। यानी कि एक बार हमारे शरीर में एंटर किए जाते हैं तो वो एंड तक बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी तरह से हमें बीमार नहीं होने देते। बच्चों को बचपन में ही टीका लगाया जाता है ताकि उनके शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। यानी सारे बच्चों को बचपन में ही ये सारे टीके लगवा दिए जाते हैं ताकि उनका शरीर जो है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, कभी वो बीमार ना पड़े। अब क्या लिखा है, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। यानी वो जो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होता है उसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक, अब आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक बैक्टीरिया या कवक जैसे समूह जीवों से बनाई गई दवाइयाँ हैं। ठीक, जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं उन सबको ख़त्म कर देते हैं या उन पर रोक लगा देते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। यहाँ से आप इन लोगों के नाम लिख देंगे। मैंने 4 के नाम लिखे हैं, आप किसी 3 के लिख लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एमिलिनो लाइसेट्स और उसके बाद ये टैक्सल्स, ये जो आपके दिए गए हैं ये भी लिख लेंगे। पहले क्लिनिस दिया गया है, ये आपकी वर्कशीट में भी दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। थोड़े हार्ड नेम्स है ना, तो आप लोग लिख लेंगे फटाफट इन्हें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी। यहाँ से लिख लेंगे पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है जो किसके द्वारा खोजा गया था, ये खोजा गया था आपका अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर के द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक था, तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे।
अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन किसे कहते हैं ये बताना है और अपने मम्मी पापा से पूछिए कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। अब आपका यहाँ से आप लिखेंगे कि टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक या निष्क्रिय समूह जीव जो होते हैं वो उनको उत्पादन के लिए हमारे उसमें डाला जाता है ताकि वो उस जैसे और जीवों को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये किस किस चीज़ के लिए हो सकते हैं और जो हमारे बचपन में हमें लगे हैं वो हमें लगा है पोलियो का टीका, डेंगू का टीका और इसके अलावा हमें चेचक का टीका लगा है ताकि ये सारी चीज़ें हमें कभी हो ना। ठीक, तो आप इसका आंसर पूरा एज इट इज़ लिख लेंगे। आज की वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। आज की वर्कशीट हम लोग ये ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।